जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स बुक जो कि आपकी आदर्श अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स बुक है उसके चैप्टर 14 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अर्थात अध्याय 14 ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न हम लोगों का सॉल्व एग्जाम्पल अर्थात ऐसे प्रश्न है जो कि आपकी किताब में पुस्तक में हल किए हुए से संबंधित है। एग्जाम्पल 5 उदाहरण 5 प्रश्न 5 के रूप में हम लोगों के सामने है। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a 10 मीटर लॉन्ग पोल is 10√3 मीटर्स। आपको प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि आपको एंगुलर एलिवेशन बताना है सन का, जबकि एक 10 मीटर लंबे खंबे की जो शैडो है उसकी लंबाई 10√3 मीटर बन रही है भूमि पर या सतह पर या ग्राउंड पर या किसी भी प्लेन पर जहाँ पर वह पोल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो एंगुलर एलिवेशन है इसको हम लोग समझते हैं। इसका अर्थ यही है कि आपसे यह पूछ रहा है प्रश्न में कि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जिस सतह पर वह खंभा लगा है उस सतह पर कितने डिग्री के कोण पर गिर रही हैं, अर्थात जैसे जैसे दिन का समय बीतता रहता है वैसे वैसे सूर्य की किरणें धरती की सतह पर गिरती हैं कि प्रत्येक स्थान पर अलग अलग कोण के मतलब विस्थापन पर गिरती हैं, अर्थात कोणीय विस्थापन उनका अलग अलग होता है, झुकाव उनका अलग अलग होता है धरती की अलग अलग जगहों पे। तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि जब एक 10 मीटर लंबे खंबे की छाया प्रतिबिंब अर्थात शैडो की लेंथ 10√3 मीटर बन रही है, तब उस क्षेत्र में जहाँ पर कि वह खंबा लगा हुआ है सूर्य के किरणों का मतलब विस्थापन कितना होगा, कोणीय विस्थापन कितना होगा, अर्थात उस सतह पर सूर्य की किरणों का झुकाव कितने डिग्री के कोण पर होगा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसी को हम लोग एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात सूर्य का कोणीय विस्थापन या कोणीय हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग फिगर को देखते हैं, या फिगर को ही हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो एलियम है वह एक सरफेस है, सेगमेंट ऑफ द ग्राउंड है या फ्लोर है या सरफेस है या प्लेन है कुछ भी, जिस पर कि एक खंभा ए भी मतलब क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, गाड़ा गया है या लगाया गया है। खंबे की जो लंबाई है वह 10 मीटर दी हुई है। यह खंभा है, पोल यहाँ पर डिनोट कर रहा है। एलियम जो है वह एक सरफेस है, सेगमेंट ऑफ ग्राउंड है अर्थात एक भूखंड है का भाग है। और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं खंबे की छाया उसी भूखंड पर, उसी प्लेन पर या सेगमेंट ऑफ ग्राउंड पर एसी बन रही है। और खंबे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर दी हुई है, 10√3 मीटर दी हुई है। तो हम लोग सूर्य को खंबे के यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेते हैं, तो खंबे की जो शैडो है वह हम लोगों की शैडो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी अर्थात बनेगी, क्योंकि जब खंबे पे इधर सूर्य की किरणें आएंगी कुछ कोण पर झुकी हुई आएंगी और सूर्य की किरणें पैरेलल होकर आएंगी। तो क्या होगा, जो खंबे का सबसे ऊपरी बिंदु होगा वहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर पड़ते ही यहाँ पर देखिए ये इधर पड़ रही हैं तो इधर पूरा छाया हो जाएगा, तो यहाँ पर पड़ रही हैं तो यहाँ तक पूरा छाया होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें नीचे जाती जाएंगी तो सूर्य की किरणें खंबे के सबसे निचले बिंदु पर भी पड़ेंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छाया हो गया, छाया होगा तो ये सब पूरा भाग पूरा छायांकित हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो जो सबसे निचला बिंदु है उसका जो छाया होगा यहाँ पर आकर मिल रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है जो खंबा है पोल है उसका जो छाया मतलब बन रहा है वह यहाँ पर आकर मिल रहा है। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है या कोण घटता जाता है वैसे वैसे छाया हम लोगों की क्या होती है, लंबी होती जाती है। जैसे जैसे यहाँ का कोण कम होगा वैसे वैसे छाया लंबी होगी, और जैसे जैसे यहाँ का कोण बड़ा होगा छाया छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की किरण मान लीजिए एक किरण यहाँ पर है एक किरण यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा इतने भाग पे अंधेरा हो गया। अब इतने भाग को आप आगे बढ़ाते जाइए, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे शैडो बन जाता है। तो सी पे
कट कर लें तो ये शैडो यहाँ पर बनेगा। तो शैडो की लेंथ हम लोग यहाँ से लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ पर दोनों मतलब शैडो के सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट का जो मतलब शैडो बनता है, इमेज बनता है, कट करता है, वो शैडो की लेंथ हो जाती है। तो यहाँ पर शैडो की लेंथ 10√3 है। अगर हम लोग सन को लेफ्ट हैंड साइड में लेते तो सन की रेज ऐसे पड़ती। तो इसका शैडो देखिए, अगर हम लोग इसका शैडो बनाना चाहे तो इसका देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट बी है और तो और सबसे लोएस्ट पॉइंट सी है। तो देखिए दोनों मतलब यहाँ पे बी है तो बी को आप ऐसे बढ़ाते जाइए, जहाँ पे एक फ्लोर होगा, जिस फ्लोर या प्लेन पर आप शैडो ले लें उस फ्लोर तक या प्लेन तक बढ़ाते जाइए, उस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए अर्थात। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोगों ने इसको बढ़ाया, यहाँ पर इसको बढ़ाते गए और इसको बढ़ाते गए, दोनों पॉइंट ए पर काट लें, अर्थात बी सी की जो शैडो होगी वह ए बी होगी। ए बी की शैडो यहाँ पर ए सी बन रही है। अगर इस कंडीशन में हम लोग इधर लिए होते तो हम लोगों का पोल ऐसे होता, तो ये शैडो बनता हम लोगों का। तो सूर्य की दिशा पर शैडो की डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि सूर्य से एक रे आ रही है, तो मान लेते हैं बी सी एक रे है और वह कुछ डिग्री के कोण पर झुकी हुई मतलब सतह से टकराती है। तो उसी को पूछ रहा है, हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो हम लोगों के पास एक इस प्लेन पर एलएम प्लेन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा सेटअप हो जाएगा, समायोजन बन जाता है उस समय पर। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एंगल जो सी है वह थीटा है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन के लिए है। तो वही पूछ रहा है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन पूछ रहा है, तो थीटा और ये रे ऑप्शन है, एक रे को हम लोग लेके पूरा सेटअप कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हम लोगों को ये देखिए थीटा के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, 10 मीटर है, और जो ए सी है वह बेस है थीटा के लिए, तो 10√3 है। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग टेन थीटा मतलब रेशियो निकालेंगे टेन थीटा का और कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये ए सी जो है वह शैडो ऑफ पोल है, यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल या इज कर लीजिए इज थीटा। सन का एंगुलर एलिवेशन अर्थात कोणीय विस्थापन या कोणीय झुकाव, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर सन का अर्थात सन की रेज का हम लोग निकाल रहे हैं, ना कि सन का, जो कि क्योंकि सन तो आएगा नहीं, सन की रेज ही आएंगी धरती तक सतह तक, तो सन की रेज है, लेकिन कॉमन सेंस में हम लोग सन लिखते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज अ पोल, ए बी इज अ पोल। तो हम लोग यहाँ पर ए बी इक्वल्स 10 मीटर, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन, ब्रैकेट में आप गिवन लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा शैडो ए सी ऑफ द पोल ए बी इक्वल्स 10√3 मीटर। तो यहाँ पर 10√3 मीटर बन रहा है जो पोल है उसकी शैडो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों का जो बी सी है वह रे ऑफ सन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी इज अ रे ऑफ सन। सन जो है एक प्रॉपर नाउन है हम लोगों के लिए,
लेकिन यहाँ पर हम लोग स्मॉल से लिख ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग स्मॉल लिख ले रहे हैं। आप चाहें तो कैपिटल कर सकते हैं। तो बी सी इज रे ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोगों को रे और पोल और शैडो के मतलब पूरे समायोजन से, तीनों के मिलने से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि पोल 90 डिग्री पे फिक्स होगा, तो एंगल जो ए है वह 90 डिग्री है, तो हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जिसमें कि हम लोग tan थीटा लगा लेते हैं। इसलिए इसको हैंस बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश में हैंस बोलते हैं या दस बोलते हैं, देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं या सो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लगा लेते हैं tan थीटा के रेशियो का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि ए बी है और बेस जो कि ए सी है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी हो गया और बेस ए सी हो गया। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10, और ए सी की जगह हम लोग लिखेंगे 10√3, और इधर हम लोगों का tan थीटा चलता रहेगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल्स हो गया 1√3, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 1√3 जो है वह tan 30 की वैल्यू होती है, हम लोगों को पता है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे हैंस या देयरफॉर, या इसको हम लोग इम्प्लाइड दैट बोलते हैं, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल 30 डिग्री मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे हैंस द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, कैपिटल कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन है, ऑफ द सन इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आया हो, मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, उनके सॉल्यूशन से समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।